जय श्री कृष्ण। लोक कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे तुलसी महारानी की कहानी पावली दड़क। एक औरत प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद तुलसी के पौधे को सींचती थी। एक बार उस औरत का भाई उससे मिलने आया। भाई ने जाते समय बहन को कांचली के लिए पावली दी। पावली का अर्थ होता है चवन्नी। उस औरत ने भाई के जाते ही वह पावली तुलसी मैया के क्यारे में चढ़ा दी। बोली, हे तुलसी माई, ये पावली मेरे पीहर की भेंट आपको सौंप रही हूँ। पावली तुलसी क्यारे में डालकर वो औरत तो भूल गई, लेकिन तुलसी महारानी को तो उस चढ़ाई गई पावली की भेंट का फल देना था। सो उन पर पावलियां ही पावलियां लग गई। उस औरत की एक पड़ोसन थी जो रोज उसके जागने से पहले वहां रखी अनाज की गट्टी में अनाज पीसने आती थी। आज जब उसने तुलसी पर पावलियां लगी देखी तो सब तोड़कर ले गई। अब तो पड़ोसन और भी जल्दी आकर पावलियां तोड़ तोड़ कर ले जाने लगी। तुलसी माई रोज रोज देख रही थी भेंट किसकी, फल किसे मिल रहा है। रात्रि को औरत के स्वप्न में गई, कहा, देवी सवेरे जल्दी तुलसी क्यारे जाना, तेरे लिए तुलसी माई ने भेंट रखी है। सुबह जब वह औरत उठी तो उसे सपने की याद आई। उठते ही तुलसी क्यारे गई, देखा तो पावलियां लगी थी। आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। तुलसी माई को प्रणाम कर पावलियां तोड़ी और घर के भीतर चली गई। पड़ोसन आई, देखा आज तो पावलियां है ही नहीं। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी जब यही हुआ तो पड़ोसन को ईर्ष्या हुई। इसी ईर्ष्या की वजह से राजा के पास शिकायत कर दी। महाराज, एक औरत जाने क्या जादू टोने करती है। उसके घर की तुलसी में पत्तियों की जगह पावलियां ही पावलियां लगती है। ऐसा पौधा तो महाराज के महल में शोभा देता है। दरबारियों को भेजकर तुरंत पौधा मंगवा लिया गया। महल के बीचों बीच रख दिया गया। अब तुलसी महारानी तो कांटेदार खेजड़ी में बदल गई। आते जाते राव सरदारों के साफे कटने लगे। बाइयों, राजकुमारियों और रानियों के ओढ़ने अटक अटक कर फटने लगे। सबने मिलकर तुरंत राजा से शिकायत की। राजा ने उस औरत को बुलवा भेजा। पूछा, बता ये क्या करामात है। तब उस औरत ने बताया, मैं तो प्रतिदिन तुलसी को सींचती हूँ। एक दिन भाई ने कांचली के लिए पावली दी थी, सो मैंने तुलसी महारानी को भेंट कर दी। फिर भूल गई। तब तुलसी पर पावलियां लगने लगी। पड़ोसन रोज ले जाती थी। तब एक दिन सपने में तुलसी माई ने आकर मुझे बताया और मैं पावलियां लेने लगी। तब जलन के मारे मेरी पड़ोसन ने आपसे मेरी शिकायत कर दी। हे अन्नदाता, आपके महलों में आकर मेरी तुलसी खिचड़ी हो गई तो मैं क्या करूं। राजा सब समझ गए, जिसके किए का फल भी उसी को ही प्राप्त होता है। उन्होंने तुरंत उस तुलसी पौधे को, जो खेजड़ा सा बन गया था, बड़े आदर सम्मान के साथ उस औरत को सौंप दिया। वो औरत अपने तुलसी पौधे को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी को सींचती और कहती, फली तड़क पावली दड़क, तब फली तड़क पावली दड़क। तब पावलियों का ढेर लग जाता। हर जरूरतमंद इंसान को पावलियां देती, दान पुण्य करती। मरते दम तक तुलसी को सींचकर पुण्य कमाती रही। हे तुलसी महारानी, जैसी उस औरत पर टूटमान हुई, वैसी कृपा हम सब पर करना। जय तुलसी महारानी की। जय श्री कृष्ण।